तो भाई लोग की हाल चाल कैसे आप सभी लोग। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो मेरे पहले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि मैं ग्रैंड मास्टर के साथ साथ टॉप 1 वेपन ग्लोरी में भी आता हूँ रायगढ़ में। अब यहाँ पर मैं ग्रैंड मास्टर से तो हट जाता हूँ, पर वेपन ग्लोरी में अभी भी था। तो मैं डिसाइड करता हूँ वेपन ग्लोरी में इंडिया में आ जाऊँ। इंडिया के टॉप 100 में आने के लिए मुझे ज्यादा स्कोर तो यहाँ पे करना नहीं था, सिर्फ 3000 स्कोर और चाहिए था। तो यहाँ पर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधा गेम स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर डिसाइड करता हूँ कातुलिस्तिया पे उतरने का, क्योंकि कातुलिस्तिया पे ट्रोगन बहुत इजीली मिल जाती है। और बाई चांस अगर मुझे यहाँ पे ट्रोगन मिलती नहीं तो मैं वेंडिंग मशीन से भी इजीली ट्रोगन निकाल सकता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे उतरता हूँ कि मेरे सामने एक और बंदा टपक जाता है। कौन आया? अब इस बंदे को इजीली मारने के बाद मैं जाता हूँ वेंडिंग मशीन पे ट्रोगन निकालने को। मैं यहाँ पे गन निकाल ही रहा था कि मुझे बंदे के पुष्टे पाते हैं। अब इस बंदे को इतना ज्यादा डैमेज देने के बाद ये बंदा स्किल यूज करके भागने लग जाता है। अब मैं तो इस बंदे को छोड़ने नहीं वाला था, तुरंत इसके पीछे पीछे जाता हूँ और ट्रोगन से मार देता हूँ। इसको मार के थोड़ा बहुत इमोट दिखाता हूँ और तुरंत हिटलिश निकालने चला जाता हूँ। मैं हिटलिश निकालने ही वाला था कि उससे पहले मेरी नजर मैप पे जाती है। पहले तो मैं सोचता हूँ इसको मार के इसका रिवाइवल छीनूंगा, पर मेरे जाने से पहले ही ये हार्ट चार्ज कर देता है। यार अब रिवाइवल तो मुझे मिलने से रहा, पर इस साले को भी नहीं लेने दूंगा। इसको रिवाइवल मिलते ही इसको मार दूंगा। अब इस बंदे पे जाते ही सीधा मैं रश नहीं करने वाला था, पहले तो मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ। इसको VSS से थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। अब इस बंदे का ध्यान सिर्फ मेडिकेट मारने में होगा, तो इजीली मैं यहाँ पे इसको ट्रोगन से मार देता हूँ। सही खेल गया बेंच। अब यहाँ पर इसे मार के थोड़ी बहुत लूट करता हूँ और इसे लूटने के बाद तुरंत एक और हिटलिश निकाल लेता हूँ। हिटलिश यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी पे बैठा था, तो मैं सोचता हूँ ऑब्जर्वेटरी के ऊपर जाके इसको मारूंगा। तो मैं जल्दी से लॉन्च पैड यूज करके इसके ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर ऊपर आने के बाद इसको VSS से बहुत डैमेज देता हूँ मैं। अब ये बंदा यहाँ पे बहुत डैमेज था, इसलिए बिना टाइम वेस्ट के मैं नीचे कूद के इस पे रश कर देता हूँ। ये मुझे मारने का ट्राई करता है, इसलिए मैं यहाँ पे वॉल लगाता हूँ, तो तस्सियों यूज करके सीधा रश करके इसको मार देता हूँ। 1 minute later. अब यहाँ पे मैं जोन में आ ही रहा था कि मुझे एनिमी स्पॉट होता है। इसको थोड़ा बहुत फायर देता हूँ और फिर तुरंत इसको मारने जाता हूँ। कहीं ना कहीं मेरे को पहले से ही पता था ये बंदा जा जाके एल शेप पे ही जाएगा, तो मैं यहाँ पे रुकता नहीं, बिना सोचे समझे इस बंदे पे रशी कर देता हूँ। इस बंदे को मारने के बाद मेरे 5 किल भी हो गए थे और मैं टॉप 20 में भी आ गया था। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, नेड फेंक के एकदम स्टाइल में एलिमिनेट हो जाता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा नेड फेंक के एलिमिनेट क्यों हो रहा है। ज्यादातर बंदों को ये बात पता ही होगी कि अगर आप अच्छी किल के साथ टॉप 20 में आते हो तो आपको गन का पूरा स्कोर मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पे पूरा गेम खेल के टाइम वेस्ट नहीं करता। जैसे ही मेरे किल कंप्लीट हो जाते मैं नेड फेंक के एलिमिनेट हो जाता था। और इसके बाद ये सब चीजें मैं हर गेम में फॉलो कर रहा था, जैसे कि उसी प्लेस पे उतरना, बंदे को मारना और वही बोरिंग सा लॉन्च पैड यूज करके उस हार्ट वाले को मारने जाना जो हार्ट चार्ज कर रहा होगा। और ये सेम रूटीन फॉलो करते करते यार मैं थक गया था सही में। पर यही सेम रूटीन फॉलो करते करते मेरा यहाँ पे फायदा हो जाता है और मुझे सिर्फ थोड़ा सा ही प्लस चाहिए था इंडिया के टॉप 100 में आने के लिए। और इसीलिए मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, अपने उस हरामी दोस्त को कॉल करके बुला लेता हूँ अपने साथ डुओ खेलने के लिए। गेम के स्टार्टिंग में तो इतना कुछ खास होता नहीं। मैं उतरता हूँ, वेंडिंग मशीन से गन लेता हूँ, बंदे को मारता हूँ और दूसरे को मारने ही जा रहा था कि मैं खुद ही मर जाता हूँ। अब रिवाइव होने के बाद हैंगर पे उतर ही रहा था कि मुझे सामने बंदे दिखाई देते हैं। ये लोग मुझे डैमेज देने का तो ट्राई करते हैं, पर मैं वॉल लगा के यहाँ से निकल जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं वेंडिंग मशीन से गन्स वगैरह निकाल लेता हूँ और गन्स वगैरह निकाल के सीधा इस बंदों को मारने के लिए आ जाता हूँ। अब यहाँ से मैं ऊपर जा ही रहा था कि मेरा एक और दोस्त मुझे कैसे परेशान करता है देखो। अब ये लोग यहाँ पे ऊपर बैठ के मस्त कैम्प कर रहे होते। अब लोग देखना मैं इन लोग को कैसे मारता हूँ ऊपर जाके। अब यहाँ पे एक बंदे को तो ले लेता हूँ मैं आराम से, पर ये दूसरा मुझे मार देता है। अब इस बंदे को तो मैं ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था, मैं फिर से इसी पे उतरता हूँ इसको मारने के लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्किल यूज करके गन ले लेता हूँ इसको मारने के लिए।
और यहाँ पे जैसे ही मुझको यहाँ पे ट्रॉगन मिल जाती है, ये बंदे को ट्रॉगन भर के मैं मार देता हूँ। इसका इमोट दिखाकर लूट करने बैठा ही था कि सामने से एक और बंदे को डैमेज पड़ता है। अब ये बंदा मेरे दोस्त को भी यहाँ पे डाउन ले लेता है, इसलिए मैं तुरंत से कैरेक्टर यूज करता हूँ और उसके पास जाता हूँ रिवाइव करने के लिए। इसको मैं यहाँ पे रिवाइव देता हूँ, लेकिन ये हरामी बंदा इसको वापस से डाउन ले लेता है। यार ये बंदा मुझे यहाँ पे बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए पहले तो मैं अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ और ऊपर चढ़ के इसको ट्रॉगन से मार देता हूँ। इसे क्लियर करने के बाद मैं एक और बंदे को मारूंगा। जैसे ही मुझे यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे बंदा है, मैं तुरंत अपना कैरेक्टर यूज करके गायब हो जाता हूँ। अब ये बंदे मेरे टीममेट को भी यहाँ पे डाउन कर लेते हैं, लेकिन बस आप लोग देखो मैं दोनों को कैसे मारता हूँ। ये क्या हो गया? भाई यार बेचारों के साथ में कुछ ज्यादा ही गंदा स्कैम हो गया। इनको थोड़ा बहुत इमोट दिखाने के बाद मैं अपना टीममेट को रिवाइव देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे अच्छे खासे किल हो ही गए थे, तो मैं गेम बैक नहीं करता, मैं पूरा गेम खेलने का ट्राई करता हूँ। अब इस आखिरी बंदे को मारने के बाद इसका टीममेट आके मुझे भी मार देता है। यहाँ पर इस बंदे से मरने के बाद भी मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरा फाइनली इंडिया के टॉप 100 में नाम आ चुका था। अब फाइनली इंडिया का टाइटल मिलने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे थे। मैं फिर भी यहाँ पे रुकता नहीं। अब मुझे इंडिया के टाइटल के साथ साथ महाराष्ट्र नंबर 1 का टाइटल भी चाहिए था। आप लोग बस देखते जाओ मुझे ये टाइटल मिलते हैं कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी और सुनिए।
Thanks. एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए